Let's write cinema story. यार इतिहास अपने आप को दोहराने जा रहा है या सब कुछ बदलेगा? बताओ। टॉक्सिक और धुरंधर दोनों के मेकर्स तैयारी में जुटे हैं और मार्च 19 तो बस आने ही वाला है। तो क्या इनके बीच का दोनों का जो क्लैश है वो दोनों को डुबा देगा? जरा इतिहास को देखो। आपको 15 जून 2001 की वो तारीख याद है जब एक तरफ आमिर खान की लगान और दूसरी तरफ सनी पाजी की कदर एक प्रेम कथा। ट्रेड पंडितों ने कहा था कि दोनों फिल्में आपस में टकराकर बर्बाद हो जाएंगी, लेकिन नतीजा क्या निकला? दोनों फिल्में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी। तो क्या 25 साल बाद इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है? 19 मार्च 2026 एक तरफ है केजीएफ के बाद बॉक्स ऑफिस के बेताज बादशाह यश अपनी फिल्म टॉक्सिक के साथ आ रहे हैं और दूसरी तरफ है रणवीर सिंह और डायरेक्टर आदित्य धार अपनी महा सक्सेसफुल फिल्म के सीक्वल धुरंधर 2 के साथ आ रहे हैं। क्या ये बॉलीवुड के लिए सबसे बड़ी कमाई का हफ्ता बनेगा? क्या सच में टॉक्सिक और धुरंधर 2 के साथ राज किया जा सकता है? सोचो एक बार, ये सारी बातें सोचने वाली तो है। देखो, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि धुरंधर और टॉक्सिक के बीच स्क्रीन बढ़ जाएंगी, ऑडियंस बढ़ जाएगी, लेकिन 2001 में जब लगान और गदर टकराई थी तब इसका उल्टा हुआ था। लगान ने जहां ऑस्कर जीतकर अपना सफर तय किया, लोगों के दिल में बस जाने का और अर्बन ऑडियंस को खींचा, वहीं गदर ने मास बेल्ट को, है ना, सिंगल स्क्रीन पर तबाही मचा दी थी इस फिल्म ने। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि जब दो बड़ी फिल्में आती हैं तो हमेशा फुटफॉल बढ़ता तो नहीं है। कभी कभी दर्शक जरूर बढ़ जाते हैं, लेकिन इंसान अगर टॉक्सिक देखने जाएगा तो वो माहौल देखकर धुरंधर 2 की भी तो टिकट बुक करेगा ना, क्योंकि टॉक्सिक को गीता मोहन दास डायरेक्ट कर रहे हैं, एक डार्क स्टाइल और मास अपील वाली फिल्म। दूसरी तरफ धुरंधर 2 है जिसका पहला पार्ट हाईएस्ट ग्रोसिंग हिंदी फिल्म का खिताब अपने नाम कर चुका है। वो एक रियलिस्टिक स्पाई थ्रिलर फिल्म है और उससे भी बड़ी बात कि वो आदित्य धार की फिल्म है जो लगातार इस साल अपनी फिल्मों से सफल रहे हैं, एक विश्वास जीत चुके हैं कि भाई जब मैं फिल्म लेकर आता हूं तो इतिहास रच देता हूं। अब जरा हीरो पर नजर डालो। टॉक्सिक में है यश जो 2022 में 2 केजीएफ 2 के साथ गायब हो गए। करीब करीब 4 साल से कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया है। उनके लिए ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि एक ग्लोबल प्रोजेक्ट है जिसे कन्नड़ और इंग्लिश में भी शूट किया गया है। अब तुम इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि ये फिल्म कितनी बड़ी होने वाली है। उधर धुरंधर 2 में रणवीर सिंह ने पहले पार्ट में साबित कर दिया कि जब उन्हें आदित्य धार जैसा विजनरी डायरेक्टर मिलता है तो वो क्या नया कर सकते हैं। शायद तुम्हें नहीं पता होगा पर मैं तुम्हें बता देती हूँ, धुरंधर 1 का 3.5 करोड़ का फुटफॉल और 1200 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, मोटी कमाई। धुरंधर 2 की सबसे बड़ी ताकत पता है क्या है? इसका सीक्वल सिर्फ 3 महीनों के बीच में आने वाला है, जो बॉलीवुड में एक नया एक्सपेरिमेंट है। ट्रेड पंडितों का कहना है कि इतनी जल्दी रिलीज करने का बेनिफिट इस फिल्म को जरूर मिलेगा क्योंकि लोगों के दिमाग में इसकी याद अभी ताजा है। अक्षय खन्ना, संजय दत्त और माधवन जैसे सपोर्टिंग कास्ट की वजह से ये 60 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग ले सकती है। उधर टॉक्सिक का पलड़ा साउथ इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट में भारी हो सकता है। साथ ही फिल्म की स्टार कास्ट भी देखिए, नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी। ये सिर्फ फिल्म नहीं, एक्शन बल्कि सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देने वाली है। राम गोपाल वर्मा ने तो ये तक कह दिया कि अल्ट्रा अनरियलिस्टिक लेकिन स्टाइलिश सिनेमा का पूरा नमूना होने वाली है फिल्म। तो क्या यश का रॉकी भाई वाला स्वैग इस बार भी चलेगा या धुरंधर के सामने थोड़ा फीका पड़ जाएगा? सोच कर बताओ और कमेंट जरूर करना। लेकिन वैसे मेकर्स और फैंस भले ही तैयार हो, बॉलीवुड के थरन आदर्श जैसे एनालिस्ट का भी मानना है कि आइडली इस क्लैश को टाला जाना चाहिए था क्योंकि दोनों फिल्में मास ड्राइवन हैं। जब दो बड़ी फिल्में एक साथ आती हैं तो स्क्रीन काउंट और प्राइम शोज के लिए बहुत मारामारी हो जाती है। लेकिन अगर ये आपस में झगड़े नहीं, अगर थिएटर के मालिक ने दोनों को 50-50 शोज दे दिए तो ये इंडस्ट्री की जीत होगी। तब थिएटर वॉर की जगह सोशल मीडिया फैन वॉर्स होगी जो कि फिल्म के लिए फायदेमंद साबित होगी। यश के फैंस और रणवीर के फैन बीच में आपस में आकर सोशल मीडिया पर एक दूसरे का खुलेआम सपोर्ट करेंगे। अब अंजाम क्या होगा? अगर दोनों फिल्में अच्छी निकली तो मार्च 2026 का वो हफ्ता भारतीय सिनेमा इतिहास के लिए सबसे ज्यादा कमाई करने वाला हफ्ता बन सकता है।
टॉक्सिक जहां साउथ और ओवरसीज में राज करेगी, धुरंधर वहीं हिंदी बेल्ट और सिंगल स्क्रीन पर सुनामी लेकर आएगी। 19 मार्च को ये सिर्फ दो फिल्में नहीं टकरा रही हैं, बल्कि दो अलग अलग तरह का सिनेमा आपस में टकरा रहा है। एक तरह टॉक्सिक की फैंटेसी स्टाइल और दूसरी तरफ है धुरंधर की कठोर सच्चाई। आरजीवी ने इसे ट्रुथ वर्सेस स्टाइलिंग की जंग भी कहा है। अब देखना है कि कौन सी फिल्म जीतेगी और कौन सी फिल्म हारेगी। बाकी मैं मिलूंगी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए 19 मार्च को कौन सी टिकट बुक करा रहे हो पहले से मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.